दोस्तों, जो विश्वास होता है उसे अपने ही लोग तोड़ते हैं, क्योंकि बाहर का तो कोई विश्वास तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और कोई अपना खास ही विश्वास को तोड़ देता है। और ऐसा ही कुछ आज की इस घटना में है, जिसमें कोई अपना ही अपने विश्वास को तोड़ देता है। आज की घटना में भाई बहन नग्न अवस्था में रात को सोते हैं और उसके पश्चात एक सिपाही की 3 बेटियों की मौत हो जाती है। यानी यह एक बहुत बड़ा हत्याकांड था जिसमें उसकी 3 बेटियों की मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की घटना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक सत्यनारायण नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों, सत्यनारायण जवान हो चुका था। अब उसके माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र थी, तो इसी के चलते वे उसके लिए एक लड़की तलाश शुरू कर देते हैं और सत्यनारायण की 1988 में उस लड़की से शादी हो जाती है। उसका नाम रश्मि था और शादी के 1 साल गुजर जाता है। 1 साल पश्चात उन दोनों को एक बेटी पैदा होती है, लेकिन वह बेटी थोड़ी सी मंदबुद्धि थी। तो इस तरीके से जो सत्यनारायण होता है और उसकी पत्नी रश्मि उस अपनी बेटी के इलाज में जुट जाते हैं, यानी उसकी दवाई गोली शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है कि उन दोनों को 3 लड़कियां और हो जाती हैं, यानी अब उनके घर में 4 लड़कियां पैदा हो चुकी थी। और दोस्तों, अब वह उन अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से कर रहा होता है। इतने में क्या होता है कि सत्यनारायण का किसी दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है। दूसरी जगह जब पोस्टिंग हो जाती है तो वह अपनी फैमिली को लेकर वहां दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है, उसकी बड़ी बेटी जो मंदबुद्धि थी, उसको एक आदत थी कि वह शाम को बुरी तरह जोर जोर से चिल्लाकर उसके बाद सोया करती थी और आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की खबर थी, लेकिन उन्हें आदत पड़ चुकी थी। वे सब उस लड़की की बीमारी के बारे में जानते थे, तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इस तरीके से समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, उसकी सबसे छोटी लड़की जिसका नाम ममता था, जो करीब अभी 1.5 साल की थी, वह अचानक से बीमार पड़ जाती है। तो जब वह बीमार पड़ जाती है तो रश्मि घर पर अकेली थी। वह सोचती है कि वह उसे अकेली कहां पर लेकर जाएगी, तो इसके चलते वह अपने पति सत्यनारायण के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ घर पर आ जाओ, ऐसे ऐसे हमारे सबसे छोटी बेटी ममता बहुत ज़्यादा बीमार है। दोस्तों, सत्यनारायण छुट्टी की अपील, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो इसके चलते वह अपने बड़े भाई के पास गांव में फ़ोन करता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम अपने बड़े बेटे, जिसका नाम प्रकाश था, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसे उसकी चाची के वहां पर भेज दो, मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है और छोटी बेटी ममता बहुत ज़्यादा बीमार है। वह अपनी चाची के साथ जाकर उसे हॉस्पिटल में दिखा लाएगा। तो दोस्तों, और वह वहां पर ही अपनी चाची के पास ही रह लिया करेगा, वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर लिया करेगा। दोस्तों, इसके चलते उसका बड़ा भाई अपने बड़े बेटे प्रकाश को वहां पर भेज देता है और प्रकाश अब वहीं पर रहना शुरू कर देता है और प्रकाश बच्चों के साथ खेला करता था। रश्मि भी उन्हें देखकर खुश हुआ करती थी। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी लड़की थी, जो मंदबुद्धि थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, वह भी प्रकाश के साथ बहुत ज़्यादा खेला करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह करीब 5 बजे उनके घर में से बुरी तरह चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो पड़ोसी जग जाते हैं और पड़ोसी सोचते हैं कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, मामला क्या है। दोस्तों, इसके पश्चात पड़ोसी उनके घर के अंदर झांक कर देखते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी 3 बेटियां खून से लथपथ थी और जो उनकी माँ रश्मि फर्श पर लेटी हुई थी। दोस्तों, इसके पश्चात आस पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं और उन सभी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर 3 बच्चियों को मौत मार दिया गया था और जो सबसे बड़ी बेटी जो पागल थी, उससे कुछ नहीं कहा गया। उसकी हालत वैसे तो खराब थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं किया गया था और रश्मि जो उनकी मां थी, उसके गले किसी हथियार से प्रहार किए गए थे। दोस्तों, इसके पश्चात रश्मि की हालत बुरी तरह खराब थी। इसकी सूचना सत्यनारायण को दी जाती है। सत्यनारायण वहां पर आ जाता है और पुलिस सत्यनारायण से पूछती है कि आखिर यह सब कैसे हुआ, लेकिन सत्यनारायण तो अपनी ड्यूटी पर था। वह कहता है कि मेरे बड़े भाई का लड़का प्रकाश और यहाँ पर रहता था, वह कहाँ है।
तो अब पुलिस का शक उसके बड़े भाई के बेटे प्रकाश पर चला जाता है। पुलिस उसकी तलाश कर देती है, लेकिन प्रकाश की लाश अगले दिन गांव के बाहर मिलती है। तो यहां पर पुलिस का शक भी टूट जाता है। तो पुलिस के पास एक ही कड़ी थी कि रश्मि से किसी भी तरीके से पूछताछ की जाए, लेकिन रश्मि ऐसी हालत में नहीं थी वह पुलिस को बता सके और कुछ लिख सके। दोस्तों, पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार करती है। करीब 1 महीने बाद रश्मि बताती है कि यह सब मेरे बड़े जेठ के बेटे ने किया है। मेरी बेटियों के साथ खेला करता था, मुझे भी अच्छा लगता था, और वह मेरी बड़ी बेटी लक्ष्मी के साथ ज्यादा खेला करता था, और लक्ष्मी भी उसके साथ खेला करती थी, और लक्ष्मी भी उसके पास चली जाया करती थी। और एक दिन लक्ष्मी उसके पास सो गई थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वह अंदर जाकर देखती है तो वह लड़का प्रकाश लक्ष्मी के साथ रेप कर रहा था। यह देखकर मैं चिल्लाने लगती हूँ। इसके पश्चात वह लड़का एक फावड़ा उठाता है और मेरी गर्दन पर वार कर देता है, और उसके पश्चात मेरी बेटियों के ऊपर वार करता है, उन्हें जान से मार देता है। लेकिन वह लक्ष्मी को कुछ भी नहीं कहता, वह उसे कपड़े पहनाता है और वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से एक बड़ा हत्याकांड हो जाता है। यहां पर एक अपने ने ही विश्वास तोड़ दिया था। जब अपने ही ऐसा करेंगे तो बताओ विश्वास किसके ऊपर किया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और किसी पर भी ज्यादा विश्वास ना कर सके, क्योंकि आजकल अपने ही विश्वास को तोड़ते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।